ये 10 बातें धनु राशि वाले जातक कभी नहीं होने देंगी जीवन में आपको असफल। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनु की दुनिया में। दोस्तों ये 10 बातें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको, जो आपको आचार्य चाणक्य ने कहा था। जो ये बातें हैं वो अगर आप इसको ध्यान रखते हैं, इस पे चलते हैं, तो जीवन में कभी भी कोई भी कठिनाई नहीं आएगी जी, कोई भी समस्या आपके पास नहीं आएगी। कौन से हैं वो 10 बात, चलिए जानते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से, भाई बंधुओं से, माताओं से, बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमसे पर्सनली कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको डिस्प्ले पे एक इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, YT/सुधांशु। इंस्टाग्राम पे सर्च करना है, हमें फॉलो करना है, अपने प्रश्न पूछना है। निःशुल्क सेवा दी जाती है, कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कौन सी हैं वो 10 बातें और कौन सी महिलाओं से सचेत रहने को कहा था आचार्य चाणक्य ने। उन्होंने कुछ बातें कही थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र भी इसे मानता है और चाणक्य एक महान ज्ञाता थे। पहली बात उन्होंने जो कही थी वो है, मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। ये 10 बातें जो हैं आपको जीवन में बहुत काम आएंगी, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो मूर्ख लोगों से बहस ही नहीं करना, क्योंकि आपकी सोच के हिसाब से उनकी सोच नहीं होती। और कितना भी आप तू मैं कर लीजिए, उनको समझा लीजिए, उनसे वाद विवाद कर लीजिए, बहस कर लीजिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ आपका समय ही नष्ट होगा, आपका ही समय बर्बाद होगा। इसलिए ऐसे लोगों से सदा दूर रहिए। दूसरा जो है, चरित्रहीन महिलाएं, कभी भी इस पे भरोसा नहीं करिए। ऐसी महिलाएं कभी भी आपको धोखा दे सकती हैं, कभी भी आपके पीठ में छुरा भोंक सकती हैं। कोई महिला अगर चरित्रहीन है पहले से और वो बोलती है कि हम ठीक हो गए हैं, तो किसी का नेचर, किसी का स्वभाव आजीवन कभी नहीं बदलता है। कभी भूल के भी विश्वास नहीं करनी चाहिए। दोहरी नीति वाली महिलाओं से दूर रहनी चाहिए, जो दो टुकी बात करते हैं, जो दोनों तरफ की बातें करती हैं। दोहरा बात जो होते हैं, दोहरी बात करने वाली जो महिलाएं होती है, आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी महिलाओं से भी आपको दूर रहना चाहिए। ये महिलाएं आपको बर्बाद कर देंगी, कभी भी धोखा दे देंगी, कभी भी आपको कहीं भी फंसा सकती हैं। इसलिए भूलकर भी ऐसे महिलाओं का साथ आपको नहीं करना चाहिए। इनका साथ अगर आप हैं तो अतिशीघ्र इनका साथ छोड़ देना चाहिए। अगला जो उन्होंने बात कही थी वह है ऋण। ऋण जो यानी कि कर्ज, शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऋण यानी कि कर्ज जो है, शत्रु यानी कि दुश्मन, और जो आपके अंदर बीमारी है, ये 3 चीज़ को कभी भी छोटा मत समझिए। इन्हें जल्द से जल्द चुका दीजिए, ख़त्म करिए। बीमार हैं तो इसका इलाज कराइए, शत्रु हैं उससे जल्दी निपटाइए, ख़त्म करिए जो भी वाद विवाद हैं। ऋण लिया है यानी कि कर्ज लिया है आपने, तो कर्ज भी जल्द ही निपटा दीजिए, क्योंकि कर्ज छोटा ही क्यों ना हो, अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो उसके सम्मुख यानी कि उसके सामने आप सर उठा के सही से बात तक नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी कर्ज अगर आप ज़रूरत पड़ती है, लोग आवश्यकता के अनुसार कर्ज लेते ही हैं, परंतु आपको कर्ज समय से चुका भी देना चाहिए, इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों अगली बात उन्होंने जो कही है वह है, भगवान की मूर्तियों, जो भगवान हैं, लोग मूर्तियों में ढूंढते हैं, भगवान मूर्तियों में नहीं बसते। अपनी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आत्मा ही आपका मंदिर है। यानी कि अगर आत्मा में आपके मतलब बुरी चीज़ें भरी हों और पाप कर्म करते हों आप, और फिर भी भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करें, तो भी आपको पुण्य नहीं मिलेगा। मन साफ होगा तभी मूर्ति में भगवान मिलेंगे। दिल सच्चा रखिए, दिल साफ रखिए, मन को साफ रखिए, आत्मा ही आपका मंदिर बन जाएगा। आपके अंदर ही, आपके शरीर के अंदर ही मंदिर का जो है मंदिर विराजमान है, बस इसको पहचानना है। अगली बात उन्होंने जो कही थी, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, मैं भी उसी का साथ देता हूँ
जो कैसी भी परिस्थिति आ जाए जीवन में खड़ा रहता है, डटकर उसका सामना करता है, भागता नहीं है। मैं भी उसी का साथ देता हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में। अगली बात जो है वह है, जो आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास मत करिए। जो आपकी बातों को सुनने का दिखावा करे सिर्फ, या आपके पास बैठ जाए और आप उसकी बातें, आपको वो बात कह रहे हैं आप उसको, और वो इग्नोर करे, इधर उधर ध्यान दे, उसका इधर उधर ध्यान भटके, तो उसको कभी भी उस पर विश्वास मत करिए। वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। दोस्तों, इसका विशेष ख्याल रखें, ऐसे लोगों को ज़्यादा शुभचिंतक ज़्यादा करीब ना आने दें। अगली बात उन्होंने जो कही है वह दूसरों की गलतियों से सीखें। अगर कोई गलती करता है तो उसकी गलतियों से खुद भी सीखना चाहिए। अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करेंगे तो आयु कम पड़ जाएगी, यानी कि पूरी जीवन आप सीखते रहेंगे। अगर किसी इंसान ने कोई गलती की, अगर आपको लगता है कि वो गलती नहीं है या मुझे भी वो गलती करना चाहिए, तब मैं सीखूंगा कि उसमें क्या गलत है और क्या सही है, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो पूरी ज़िंदगी जो है आपकी कम पड़ जाएगी और पूरी लाइफ आप सीखते रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको दूसरों की गलतियों से सीख लेना चाहिए ताकि आपका जो समय है वो बर्बाद ना हो। अगली बात जो है इसका भी विशेष ख्याल आप रखें। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। जो किस्मत के भरोसे बैठे हैं, भाग्य के भरोसे बैठे हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला। भाग्य कहता है आप कर्म करें तभी उसका फल आपको मिलेगा। अगर आपके भाग्य में राजयोग है, आपकी कुंडली में राजयोग है, पर जब तक आप परिश्रम नहीं करिएगा आपको राजयोग नहीं नसीब होगा। इसका मतलब यही हुआ कि आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए कभी भी भाग्य के भरोसे, किस्मत के भरोसे या दूसरे के भरोसे जीवन में नहीं बैठना चाहिए। खुद काम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में अगर उसका अच्छा फल होगा तो अवश्य मिलेगा। अगर कभी कभी आप परिश्रम करते हैं उसका फल नहीं मिलता है तो ये सोच के हताश मत होइए कि आपका उसको फल नहीं मिला, यानी कि मतलब आपकी किस्मत खराब है। हो सकता है जो भी होता है भगवान कहते हैं अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है उनकी मर्जी से होता है। तो आप बड़े ध्यान से सोचिएगा कि अगर वो काम नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ। उस समय नहीं समझ में आएगा, उसको थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, खुद ब खुद आप समझ जाइएगा। अगली जो बात है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए, वो है कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो सकता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े ध्यान से सुनिए, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी ऊंचा स्थान, आप 10 मंजिला इमारत पर चढ़ के बैठ जाइए और लोग ऊपर से नीचे लोगों को देखिए, पर अगर आपके गुण कुछ नहीं है, आपके अंदर कोई अच्छाई नहीं है, कोई ऊंचा गुण नहीं है, विचार नहीं है, तो वो लोग नीचे जो खड़े हैं वो भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। और अगर आप ज़मीन पर खड़े हैं और आपके गुण अच्छे हैं, आपके विचार ऊंचे हैं, तो वो लोग भी अपने सर पे आपको बैठा के रखेंगे। इसलिए अपने गुणों को अच्छा कीजिए, अपने अंदर अच्छाइयाँ लाइए, लोग आपसे जुड़ेंगे, अट्रैक्ट होंगे। अगली जो बात है, उस स्थान पर एक पल भी मत ठहरिए जहाँ आपकी इज्जत ना हो, जहाँ आप अपनी जीविका नहीं चला सके, जहाँ आपका कोई दोस्त ना हो, जहाँ ज्ञान की तनिक भी बातें ना हो। ऐसी जगहों से अति शीघ्र आपको चले जाना चाहिए। यानी कि कौन कौन सी जगह, जहाँ पर आपका सम्मान ना हो, इज्जत ना हो, जहाँ आपकी जीविका नहीं चल रही हो, जहाँ कोई दोस्त ना हो, जहाँ कोई ज्ञान भी ना बन रहा हो या कुछ सीखने को आपको ना मिल रहा हो, ऐसे जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, अगली जो बात है, जिस तरह एक सुगंध भरे वृक्ष से सारा जंगल महक जाता है, उसी तरह एक गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। इसलिए अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी बातें सिखाइए। तो दोस्तों, ये थी 10 बातें जिसे आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर ये 10 बातें आप याद रखते हैं तो जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ आ जाए, जीवन की सारी समस्याओं को आप हंसते हंसते पार कर जाइएगा और जीवन में कुछ कर पाइएगा, कुछ बन पाइएगा, नाम कर पाइएगा।
हमें उम्मीद है कि आप इसका पालन जरूर करेंगे। वीडियो को अगर आपने अंत तक सुना है तो नीचे आप अपना नाम जरूर लिखें ताकि पता चल सके आपने हमारी बातों को बड़े ध्यान से अंत तक सुना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।